प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह को की सभी माता पिता भाई बहनों को। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे फसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। क्या कहते हैं यहाँ प्रियों कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून से मिस्र देश में बातें करते हैं, कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम्हारे पितरों ने जो शुरू से करते हुए आए हैं, ये वाला वर्ष का पहला महीना यही ठहरे और सारे इस्राएली, और इसी प्रकार से कहे कि महीना के 10वें दिन तुम्हारा क्या है, पितरों का घराने के अनुसार एक एक मेमना ले रखो, कहते हैं। आइए हम लोग चौथा को देखेंगे। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। क्या कहते हैं कि तुम्हारे घराने के अनुसार क्या करे, एक खाने के लिए यदि मनुष्य कम हो जाए तो अपने निकट वाले पड़ोसी के साथ प्राणी की गिनती के अनुसार मेमना लिए रखना, कहते हैं। 5वां में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसी चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। क्या कहते हैं, तुम्हारा मेमना जो हो वह क्या हो, निर्दोष होना चाहिए, कुछ गुनाह हुआ नहीं। और उसमें से क्या लेना, भेड़ का लेना चाहे बकरी में से लेना, और भी ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 साल का बच्चा होना चाहिए, वो भी बकरा बच्चा कहते हैं, नर में से लेना कहते हैं, मतलब बकरा ही, अभी का हिसाब से हम लोग बोलते हैं बकरा, तो बकरा बच्चा ही लेना कहते हैं 6ठा में। और इस महीने के 14वें दिन तक उस रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएली के सारी मंडली के लोगों उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाए। क्या कहते हैं कि जब उस मेमना को काटा जाएगा, बलि दिया जाएगा, तो हर एक दरवाजा में क्या होना चाहिए, उसका खून होना चाहिए चौखट में, कहते हैं 8 में। और वे उसके मांस और उस रात आग में भूंजकर अखमरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। क्या कहते हैं, जब वो लोग मार डालेंगे, जब उसको बलि करेंगे, उसी दिन उसी रात क्या करना, उसके मांस को उसी रात में आग से भूंजकर अखमरी रोटी के साग पात के साथ तुम लोग खाना, कहते हैं 9 में। उसको सिर पैर और अंतड़ी समेत अंग आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना। क्या कहते हैं, उसको जो है सवेरे तक ना ही छोड़ना, उसको यदि बच भी जाएगा तो उसी आग में भुरट देना, उसको जला देना, कहते हैं। उसका सिर पैर अंतड़ियाँ समेत आग में भूंजकर तुम लोग खाना, और यदि बच जाएगा तो उसी आग में जलाकर ख़त्म कर देना 11 में। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लट्ठी लिए हुए उसी फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्या कहते हैं, खाने का भी एक विधि बताया जा रहा है। कैसा विधि, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लट्ठी हुए फुर्ती से खाना, कहते हैं। यह तो क्या है, यहोवा परमेश्वर का पर्व है, कहते हैं।
12 में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहले लोटों को मारूंगा और मिस्र देश के सवेरे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। क्या कहते हैं 12 में कि मैं उसी रात को मैं पूरा मिस्र देश में होकर घूमूंगा जाऊंगा और क्या मनुष्य क्या पशु सबका पहला जो बेटा हो या बेटी हो, पशु हो या मनुष्य हो, सबको मैं क्या करूंगा, मार डालूंगा। पर 13 में बताते हैं क्या, और जिन घरों में तुम रहोगे उन घर पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उसी लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। क्या कहते हैं, पर जिस रात को मैं घूमूंगा उसी रात को जब जिस चौखट में मैं लहू को देखूंगा उस घर क्या वह चिन्ह ठहरेगा और मैं उस घर को छोड़ दूंगा। कहते हैं, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। क्या कहते हैं, जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वे विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी। कहते हैं, और तुम नष्ट ना होगी और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाए जाएं। क्या कहते हैं कि तुम्हारे पीढ़ी क्या करे, वे सदा के लिए स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जो आने वाला पीढ़ी है वो लोग भी यहोवा का ये पर्व है कह के मानेंगे। कहते हैं, प्रियो, निर्गमन का हम लोग देखें 12 अध्याय का 1 वचन से लेके 14 वचन तक हम लोग अध्ययन किए फसह के पर्व के विषय में कि मूसा और हारून के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने बातें करते हैं और एक चिन्ह को ठहराते हैं कि जहाँ जहाँ चौखट में जो खून लगा हुआ है उस घरों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जितने मिस्र के पशु पंछी को जो भी उन लोगों का पशु जानवर जीव जंतु थे, मनुष्य का जो पहला बच्चा था, सभी उनका पहला बच्चा को क्या कर दिया गया, मार दिया गया और इस्राएलियों को उस लहू के द्वारा बचा लिया गया। क्यों इस छोटी सी वचन में से आप सबों को ढेर सारी आशीष मिली। धन्यवाद।